वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके इस कदम से हमें काफ़ी हेल्प होती है। पनवेल कर्जत सबअर्बन रेलवे लाइन ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत पनवेल और कर्जत के बीच 2 सबअर्बन रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसके पूरा होने पर पनवेल और कर्जत के बीच लोकल ट्रेन चल सकेगी। आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन ये मुंबई की लाइफलाइन कहलाई जाती है। रोज़ाना मुंबई लोकल से लगभग 60 से 70 लाख लोग ट्रैवल करते हैं और मुंबई में लोकल ट्रेन ये ट्रैवल करने का सबसे मुख्य और सस्ता पर्याय है। इसी लोकल ट्रेन की मुख्य 2 लाइन है, मध्य रेल और पश्चिम रेल। और इसी मध्य रेल की और भी लाइन्स हैं, जैसे कि कल्याण कसारा लाइन, कल्याण कर्जत लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, हाल ही में शुरू हुई नेरुल उरन लाइन, और इस लिस्ट में एक और रेल लाइन ऐड होने जा रही है, पनवेल कर्जत सबअर्बन कॉरिडोर। मौजूदा समय में पनवेल से कर्जत सिंगल ट्रैक है, जिस पर पैसेंजर और फ्रेट ट्रैफिक चलाई जाती है, और अभी 2 लाइन का निर्माण किया जा रहा है जो सिर्फ सबअर्बन ट्रैफिक यानी लोकल ट्रेन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इस नए बन रहे पनवेल कर्जत सबअर्बन लाइन की टोटल लेंथ है 30 किलोमीटर। इस लाइन पर आते हैं टोटल 5 स्टेशन, पनवेल, चिखले, मोहपे, चौक और कर्जत। पनवेल रेलवे स्टेशन के सबअर्बन प्लेटफॉर्म से इस लाइन की शुरुआत होती है और आगे बढ़ते ही आता है रेल फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर के जरिए नई बन रही कर्जत लाइन DFC, रोहा लाइन और कर्जत सिंगल लाइन के ऊपर से आगे बढ़ते हुए मौजूदा कर्जत सिंगल लाइन के लेफ्ट साइड में आती है। आगे पुणे एक्सप्रेसवे के ऊपर से आगे बढ़ते हुए आता है चिखले स्टेशन, फिर आगे आता है मोहपे, और यहाँ पर होंगे इस लाइन के रेक स्टेबलिंग लाइन। मोहपे से आगे बढ़ते हुए आता है इस लाइन का पहला टनल, जिसकी लंबाई है 220 मीटर। इस टनल के 3 किलोमीटर बाद आता है चौक स्टेशन। फिर आगे बढ़ते हुए वावरले गांव के पास ये लाइन पुराने लाइन से थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ पर ही आता है इस लाइन का दूसरा टनल, जिसकी लंबाई है 2.6 किलोमीटर। सुरंग के पार करने पर आता है तीसरा टनल, जिसकी लंबाई है 300 मीटर। इस टनल के बाद शुरू होता है कर्जत रेल फ्लाईओवर, जो नेरल कर्जत रोड और मध्य रेल की कल्याण कर्जत लाइन के ऊपर से बढ़ते हुए आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पर ये लाइन समाप्त होती है। यहाँ पर ही बन रहा है नया कर्जत सबअर्बन रेल टर्मिनल। ये नया सबअर्बन टर्मिनल मौजूदा कर्जत रेलवे स्टेशन से लगभग 800 मीटर दूर है। अब इस प्रोजेक्ट का फरवरी 2024 का अपडेट देखते हैं। यह है पनवेल रेलवे स्टेशन और यहाँ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। वैसे आपको बता दें, इस पनवेल रेलवे स्टेशन का काफी बड़ा अपग्रेडेशन होने जा रहा है। क्या क्या अपग्रेडेशन इस पनवेल जंक्शन में होने वाले हैं, इसी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे आप इस वीडियो से देख सकते हैं। यहाँ इस सबअर्बन टर्मिनल से पनवेल कर्जत लाइन की शुरुआत होती है। अभी यहाँ इस कालुंद्री नदी पर ब्रिज का काम चल रहा है। इस नदी पर सबसे राइट में है वो है पनवेल कर्जत सबअर्बन रेल लाइन, फिर उसके बाजू में लेफ्ट में ही है DFC लाइन, और उसके बाजू लेफ्ट में ही है JNPT, रोहा और पनवेल कर्जत सिंगल लाइन। यहाँ इस कालुंद्री नदी से इस रेल फ्लाईओवर की शुरुआत होती है। और ये रेल फ्लाईओवर DFC, JNPT, रोहा और कर्जत सिंगल लाइन के ऊपर से आगे बढ़ते हुए नए बन रहे कर्जत लाइन को कर्जत सिंगल लाइन के लेफ्ट साइड में उतार देता है।
इस फ्लाईओवर का काम काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अभी पनवेल स्टेशन साइड में गर्डर इरेक्शन का काम चल रहा है, तो आगे पियर कास्टिंग का काम चल रहा है। इस फ्लाईओवर के समाप्त होने पर यह अलाइनमेंट मौजूदा पनवेल कर्जत सिंगल लाइन के लेफ्ट से ही आगे बढ़ती है। ज्यादातर जगह पर अभी अर्थवर्क का ही काम प्रोग्रेस में है। यह है इस लाइन का पहला स्टेशन चिखले और यह है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बना रेल ओवर ब्रिज। आगे बढ़ने पर देखें तो यहाँ पर भी ज्यादातर अर्थवर्क और स्ट्रक्चर्स का काम ही चल रहा है। यह है इस लाइन का दूसरा स्टेशन मोहोपे। इस मोहोपे स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम अभी पेंडिंग है। इस लाइन में आने वाले सभी स्टेशन के मॉडिफिकेशन का काम बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। यहाँ पर 4 स्टेबलिंग लाइन भी बनाई जा रही हैं। मोहोपे स्टेशन के बाद आने वाले इस आरओबी का भी अभी गर्डर इरेक्शन का काम चालू है। मोहोपे से आगे बढ़ने पर इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद आता है इस लाइन का पहला टनल। इस टनल की लंबाई है 220 मीटर और ये टनल दोनों तरफ से थ्रू हो चुका है। टनल के लगभग 2 किलोमीटर बाद आता है चौक रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन के भी अपग्रेडेशन का काम अभी पेंडिंग है। आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट अभी हर जगह पर अर्थवर्क का ही काम चालू है। यहाँ पर रॉक कटिंग के काम में काफी प्रोग्रेस हुआ है और यहाँ इस पॉइंट से मौजूदा पनवेल कर्जत सिंगल लाइन और नई बन रही सबअर्बन लाइन अलग हो जाती है। यह है इस लाइन का दूसरा टनल। इस टनल की लंबाई है 2.6 किलोमीटर। यह टनल अभी थ्रू नहीं हुआ है। पूरा होने के बाद यह टनल मुंबई सबअर्बन रेल नेटवर्क का सबसे लंबा सुरंग होगा। सुरंग के दूसरे छोर यानी कर्जत एंड वाले छोर पर अभी भी अर्थवर्क की प्रोग्रेस में है। यहां पर एक आरओबी का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। आगे आता है इस लाइन का तीसरा और आखिरी टनल। इस टनल की लंबाई है 300 मीटर्स और यह टनल भी अभी थ्रू नहीं हुआ है।
इस टनल के समाप्त होते ही कर्जत रेल फ्लाईओवर की शुरुआत होती है। ये रेल फ्लाईओवर नेरल कर्जत रोड के ऊपर से और आगे मध्य रेल की कल्याण कर्जत रेल लाइन के ऊपर से आगे लेफ्ट में आ जाता है। इस फ्लाईओवर पर बहुत कुछ काम चल रहा है, कहीं गर्डर इरेक्शन तो कहीं पियर कास्टिंग चल रहा है। यहाँ पर बन रहा है कर्जत का स्टेबलिंग यार्ड। यह है कर्जत सबर्बन टर्मिनल। यहाँ पर यह लाइन समाप्त होती है। कर्जत सबर्बन टर्मिनल ये कर्जत रेलवे स्टेशन से 800 मीटर दूर बन रहा है। अभी आप स्टेशन प्लेटफॉर्म्स का काफी अर्ली स्टेज का काम देख रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को वापस समराइज करें तो कर्जत और पनवेल के रेल फ्लाईओवर का काम अभी पेंडिंग है। फिर कर्जत और पनवेल में स्टेशन का काम भी और बीच में आने वाले सभी स्टेशन का अपग्रेडेशन का काम काफी हद तक पेंडिंग है। पूरे लाइन का अभी अर्थवर्क स्टेज में ही काम चल रहा है। ऐसे में अगर देखें तो पूरे प्रोजेक्ट का मिलाकर 20 से 30% ही काम पूरा हुआ है और इसे पूरा होने में कम से कम 1 से 2 साल का अवधि तो लग ही सकता है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर MMR रीजन का एक और हिस्सा सबर्बन रेल लिंक से जुड़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ये था इस नए बन रहे पनवेल कर्जत सबर्बन रेल कॉरिडोर का फरवरी 2024 का अपडेट। इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने मिला हो तो इसे अवश्य लाइक करें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।